हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम सुनेंगे श्री हनुमान जी के जन्म की संपूर्ण कथा। तो प्यारे भक्तों, तो चलिए सुनते हैं हनुमान जी के जन्म की संपूर्ण कथा। हनुमान अंजना के पुत्र थे। एक अप्सरा ने एक बंदर का रूप लेने का श्राप दिया था, जिसने वानर बंदर राजा केसरी से शादी की। भगवान हनुमान की जन्म की कथा बहुत ही आकर्षक है। इसके लिए आइए पहले भगवान हनुमान के जन्म से पहले माता अंजना की कहानी सुनते हैं। भगवान ब्रह्मा जी का महल एक स्वर्गीय निवास था और उस महल में सुंदर अप्सराएं रहती थी। उनमें अंजना का नाम भी एक सुंदर अप्सरा भी थी। उसकी सेवाओं से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे पुरस्कृत करने का फैसला किया। उसने अंजना से उसकी इच्छा पूछी और उसने झिझकते हुए उत्तर दिया, भगवान कृपया मेरे शाप को हटा दे जो ऋषि अग्निसारा ऋषि द्वारा मुझ पर रखा गया है। ब्रह्मा जी ने उसे अपने शाप के बारे में बताने के लिए कहा और उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। अंजना ने अपनी कहानी सुनाना शुरू किया। जब मैं एक बच्ची थी, मैं अपनी शानदार जीवन शैली में उब जाती थी और मनोरंजन की तलाश में एक दिन पृथ्वी के अजीब जीवों के साथ खेलने के लिए धरती पर आ गई। जब मैं कुछ दोस्तों की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, मैंने देखा कि एक बंदर जंगल में ध्यान कर रहा है। मैं इस बंदर के बारे में कम जानती थी। मैं हंसने लगी और उस बंदर का मजाक उड़ाया, क्योंकि वह कमल की तरह पैर जोड़कर बैठे थे। उस बंदर को मानव ऋषि की मुद्रा में देखकर मैंने उस पर कुछ कंकड़ फेंके और फल फेंके। चूँकि मैं छोटी बच्ची थी, इसलिए पहले तो ऋषि ने मेरी मूर्खता को नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन अंत में उन्होंने अपना आपा खो दिया। जल्द ही उनकी आंखें खुल गई और मैं उनकी आंखों के क्रोध को देख सकती थी। वह कोई साधारण बंदर नहीं था, वह एक शक्तिशाली ऋषि थे जिन्होंने अपनी तपस्या करने के लिए खुद को एक बंदर रूप में प्रच्छन्न किया था। मेरी शरारत ने उनके ध्यान को भंग कर दिया और अब उन्होंने अपनी गड़गड़ाहट की आवाज़ में कहा, युवा अप्सरा, तुमने पाप किया है और आपको उसके लिए दंडित किया जाना चाहिए। चूँकि तुमने मुझे बंदर होने का मजाक उड़ाया था, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जब तुम किसी के प्यार में पड़ोगी तब तुम बंदर बन जाओगी। मैंने भीख मांगी और उसके सामने रोई, लेकिन ऋषि अग्निसारा ने कहा कि शाप को बदला नहीं जा सकता, लेकिन कहा कि मेरे वानर चेहरे के अलावा कोई मेरे प्यार में पड़ जाएगा। अंजना ने भगवान ब्रह्मा से कहा, यह मेरी श्राप कथा है, हे भगवान कृपया मुझे इस अभिशाप से बचाएं। उसकी कहानी सुनकर ब्रह्मा जी उसके लिए दुख हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मैं इस शाप को दूर करने में आपकी मदद कर सकता हूँ। शाप के अनुसार जाओ और पृथ्वी पर अपना जीवन जियो, शादी करो और जब तक आप अपना भगवान शिव के अवतार को जन्म नहीं देते तब तक आप ऐसे ही रहेंगी। अंजना यह जानकर खुश हुई और ब्रह्मा की सलाह पर पालन किया। जल्द ही उसने पृथ्वी पर जन्म लिया और कुंजर परिवार में रहने लगी, जो जंगल में रहता था। एक दिन जंगल में घर लौटते समय उसने देखा कि एक आदमी एक शक्तिशाली शेर से लड़ रहा है। वह वहीं खड़ी रही और उसने देखा कि आदमी बहुत बहादुर आदमी लड़ रहा है। उसने उस आदमी को प्यार और प्रशंसा से देखा और शेर को मारने के बाद जब वह आदमी मुड़ा तो उसने देखा कि अंजना वहीं खड़ी है। जिस क्षण उसने उसकी ओर देखा, शाप के कारण अंजना एक बंदर में बदल गई, क्योंकि उसे उस आदमी से प्यार हो गया था। यह परिवर्तन देखकर अंजना ने अपना चेहरा ढक लिया और रोने लगी। उसे रोता देखकर वह आदमी दौड़ा कर उसके पास आ गया और पूछने लगा कि क्या हुआ, मुझसे बात करो, हे सुंदर महिला, मेरा सामना करो। आदमी ने कहा, हे बहादुर आदमी, मैं तुम्हें कैसे कर सकती हूँ। मैं शापित हूँ और शाप के अनुसार मुझे प्यार हो गया तो मैं एक बंदर में बदल जाऊंगी मेरे पास, इसलिए कृपया मुझे अकेला छोड़ दो और जाओ यहाँ से। अंजना ने कहा। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो महिला, मैं इंसान नहीं हूँ, लेकिन भगवान शिव के वरदान के अनुसार मैं कोई भी रूप ले सकता हूँ। अंजना ने अपनी उंगलियों से झांकते हुए देखा कि उसके सामने एक वानर सामना वाला आदमी खड़ा है। वह हैरान थी। उस आदमी ने कहा, मैं वानरों के राजा सुमेरु पर्वत का कपिराज केसरी हूँ। तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। मैं शादी
मैं तुम्हारा हाथ पूछती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अंजना ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और सोचा कि ऋषि की बात सच हो गई है। यह आदमी मेरी शक्ल के अलावा मुझसे शादी करने के तैयार है। बाद में दोनों ने जंगल में शादी कर, लेकिन अंजना अभी भी वानर शरीर से बाहर निकलना चाहती थी। वह भगवान शिव की प्रबल भक्त थी और उसने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए गहरा ध्यान करना शुरू कर दिया। उसकी भक्ति को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और पूछा कि वह क्या चाहती है। अंजना ने भगवान शिव से अपने पुत्र रूप में जन्म लेने के लिए उन्हें ऋषि के श्राप से मुक्त करने के अनुरोध किया। उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न भगवान शिव ने उसे इच्छा की प्रदान की। उसी समय राजा दशरथ भी अयोध्या में पुत्र कामना के लिए यज्ञ संतान करने के लिए आध्यात्मिक अनुष्ठान कर रहे थे। उस यज्ञ के परिणाम स्वरूप उन्हें अपनी 3 पत्नियों द्वारा साझा करने के लिए एक पवित्र हलवा खीर प्राप्त हुआ, जिससे भगवान राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न का जन्म हुआ। जब दशरथ अपनी पत्नी को साथ दे रहे थे, एक पतंगे ने उस हलवे का एक टुकड़ा छीन लिया, जंगल के ऊपर से उड़ गया और वही गिरा दिया जहां अंजना ध्यान में लगी हुई थी। यह सब भगवान शिव के वरदान के कारण हुआ। भगवान शिव ने वायु को उस प्रसाद को अंजना तक पहुंचाने का आदेश दिया। हवा ने, हिंदू देवता वायु ने गिरते हुए प्रसाद को मां अंजना के विस्तारित हाथों में पहुंचाया। अंजना ने इसे भगवान शिव का प्रसाद समझकर प्रसन्नता से इसका सेवन किया। परिणाम स्वरूप उनके घर हनुमान का जन्म हुआ और वह ऋषि अग्निसारा के शाप से मुक्त हो गए। केसरी और अंजना अपने बंदर के बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें जनेय या अंजना के पुत्र के रूप में नामित किया गया। हनुमान बहुत ही बुद्धिमान और व्याकरण और संगीत के पारंगत थे। वह राम के प्रबल उपासक और भक्त थे। और हनुमान का नाम कैसे हनुमान पड़ा? जब वह एक बच्चे थे, उनकी माँ अंजना ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह कभी नष्ट नहीं होगा। जब उन्हें भूख लगेगी तो वह उगते सूरज के समान लाल और पके फल खा सकते हैं। इसके पीछे एक कहानी है और हनुमान अष्टक का एक मुहावरा है कि बाल समय रवि भाछी लियो, जिसका अर्थ है बचपन में हनुमान ने सूर्य को निगल लिए थे। उनका बखूबी वर्णन किया गया है। एक दिन माता अंजना हनुमान को सुलाकर बाहर निकले। जल्द ही वह उठा और उसे भूख लगने लगी। उसने चारों ओर अपनी माँ की तलाश शुरू कर दी और जब उसने आकाश में चमकीला लाल सूरज देखा तो उसने अपनी माँ का वचन याद आया और यह सोचकर चमकता सूरज एक स्वादिष्ट लाल फल उसके सामने इस सेब समझ लिया और उसकी ओर छलांग लगा दी। हनुमान एक दिव्य संतान थे और अंजना और केसरी से पैदा होने के कारण उन्हें उनकी जादुई शक्तियाँ विरासत में मिली। इस वजह से उन्होंने हवा की गति से आकाश की ओर छलांग लगाई और सूर्य की भीषण गर्मी का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने सूरज को पकड़ लिया और उसे अपने मुंह में रख लिया। यह सूर्य ग्रहण का दिन था और राहु सूर्य के धारणा करने के लिए आ रहा था। राहु को देखकर हनुमान ने सोचा यह किसी प्रकार का काला फल है और वह राहु की ओर दौड़े और राहु भगवान इंद्र से मदद लेने के लिए दौड़ पड़े। राहु ने कहा, भगवान यह दूसरा राहु कौन है जो सूर्य को धारण करने आया है? मैं वहाँ से भाग आया। वह वस्तु मेरी ओर उछल पड़ी। यह सुनकर इंद्र हैरान रह गए और अपनी पत्नी ऐरावत का सफ़ेद हाथी पर स्थिति को सुलझाने के लिए चल गए। उसने देखा कि एक बंदर मुंह में सूरज के साथ आकाश में खेल रहा है। इंद्र के हाथी को देखकर हनुमान जी ने सोचा यह एक स्वादिष्ट सफ़ेद फल है और उस पर हमला करने की कोशिश की। उस वीर वानर ने इस प्रयास को देखकर इंद्र क्रोधित हो गए और अपने वज्रयुद्ध का इस्तेमाल किया और जो बच्चे की ठुड्डी से टकराकर धरती पर गिर पड़ा। इस प्रहार से हनुमान जी का मुंह खुला रह गया। हनुमान कैसे अपनी शक्तियों को खो दिए? हनुमान का बचपन शरारतों से भरा था। वह महान ऊर्जा से भरे हुए थे और उन्होंने अपनी महान शक्तियों का उपयोग ऋषियों का ध्यान करने के लिए, मजाक करने के लिए किया। हनुमान जी ने उनके बालों को खींचकर पूजा विघ्न डालकर उनकी पूजा की चीज़ों को छीनकर उन्हें परेशान किया। पहले तो ऋषियों ने उनको अपेक्षा करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उनकी शक्तियों से बहुत थक गए और हनुमान को एक छोटा सा श्राप देकर उन्हें दंडित करने का फैसला किया। अपनी शक्तियाँ दृष्टि और ऋषियों को पता था कि हनुमान एक दिव्य संतान है और बाद में अपने जीवन में वह लंका से माता सीता को वापस लाने की उनकी खोज में भगवान राम की सहायता करेंगे। उन्होंने
से साफ दिया कि थोड़ी देर के लिए हनुमान अपनी सारी शक्तियाँ को खो देंगे और केवल तभी याद रखेंगे जब उसे इसकी याद दिलाएगा। सांप का प्रभाव तब उठा जब जामवंत नाम के एक बुद्धिमान काले भालू ने हनुमान को उनकी शक्तियाँ याद दिलाई, और यह तब हुआ जब हनुमान ने अपनी सभी महान शक्तियों को याद किया और माता सीता को खोजने के लिए लंका में एक बड़ी छलांग लगाई। हनुमान जी के पुत्र, यद्यपि उनकी कभी शादी नहीं हुई थी, भगवान हनुमान ने जब लंका को जलाने के लिए बाद समुद्र में डुबकी लगाई तो उनके पसीने की एक बूंद एक शक्तिशाली मछली के मुंह में गिर गई, जिससे मकरंद्वाज नामक का जन्म हुआ। हनुमान जी को सिंदूर से क्यों ढका जाता है? वनवास के एक दिन बाद जब सीता और राम अयोध्या वापस आए तो हनुमान ने माता सीता को सिंदूर लगाते हुए देखा और पूछा, इसका क्या अर्थ है? माता सीता ने उत्तर दिया, विवाहित महिलाओं के लिए यह प्रथा है, वो अपने पति के जीवन की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाती। तो हनुमान ने जाकर भगवान राम के लिए अपने पूरे शरीर में सिंदूर लगाया, जिससे राम प्रभावित हुए और हनुमान को आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी आपको सिंदूर प्रदान करेगा उनके जीवन में सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। हनुमान की भक्ति और दृढ़ता ने ब्रह्मा को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने उन्हें कई वरदान दिए, और इसमें हथियार और प्रतिरक्षित होने की क्षमता, अपनी इच्छा से अपना रूप बदलने और जहाँ चाहे वहाँ आसानी से यात्रा करने के सक्षम होना शामिल था। राम से हनुमान का वादा। राम ने उनका अंतिम वादा यह है कि जब तक राम नाम याद और पूजा की जाती है तब तक वे गुप्त रूप से पृथ्वी पर रहेंगे। उनके हृदय में राम और सीता का हमेशा रहता है वास। अयोध्या लौटने के बाद राम और सीता ने उन सभी का सम्मान करने का फैसला किया जिन्होंने उनकी मदद की, और जब हनुमान की बारी आई तो सीता ने उन्हें धन्यवाद उपहार में अपनी मोती का हार भेंट दिया। जब उनसे पूछा गया कि वे मोती के अंदर भगवान राम और सीता की तलाश कर रहे थे तो हनुमान ने हार को फाड़ दिया और प्रत्येक मोती के माध्यम से देखना शुरू किया, अन्यथा उनके आसपास के लोग यह कहते हुए उनका मजाक उड़ाने लगे कि भगवान राम और सीता के प्रति उनकी श्रद्धा उतनी गहरी नहीं हो सकती जितना वह दावा करता है। राम और सीता को अपने दिल में दिखाने के लिए अपनी छाती खोल देते हैं। हनुमान ने शिव से युद्ध किया। अयोध्या लौटने के बाद राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का फैसला किया और शत्रुघ्न को भरत के पुत्र पुष्कल के साथ घोड़े की रक्षा करने का कार्य दिया। भगवान शिव और उनके पुत्र अंगद के भक्त वीर मुनि के स्वामित्व वाला घोड़ा देवपुर पहुंचा। अंगद ने यह सोचकर घोड़े को बांध दिया कि उसके पिता कोई नहीं हरा सकता। इसके बाद की लड़ाई पुष्कल ने वीर मुनि को मार डाला और भगवान शिव ने पुष्कल और शत्रुघ्न के निपटने के लिए वीरभद्र को भेजा और उन्हें हरा दिया। यह सुनकर हनुमान शिव पर हमला करते हुए कहते हैं कि भले ही आज राम भक्त के रूप उनके दुश्मन हैं और उन्होंने शिव से युद्ध किया। हनुमान के इस पराक्रमण से शिव प्रभावित हुए और बाद में पुष्कल और शत्रुघ्न की देखभाल करने की मदद की, जबकि हनुमान ने उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए हिमालय से संजीवनी प्राप्त की थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये बजरंगबली की कथा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।